अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइलेंस इज़ बेस्ट आंसर फॉर ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप भी ख़ामोश रहने वाले लोगों में से हैं या आप ख़ामोश रहना चाहते हैं लेकिन ख़ामोश नहीं रह पाते हैं, या फिर आप ख़ामोश नहीं रहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। ये वीडियो आप पूरी वॉच करना, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने इंग्लिश में वर्ड्स बोले आपके सामने कि साइलेंस इज़ बेस्ट आंसर फॉर ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस, कि ख़ामोशी तमाम टेढ़े मेढ़े तमाम सवालों का जो जवाब होता है वो ज़्यादातर ख़ामोशी ही होती है। ख़ामोशी बहुत ही बड़ा फ़ायदा मंद चीज़ है। अगर कोई इंसान ख़ामोशी इख्तियार किए रहता है तो बहुत सारी बुराइयां से, बहुत सारी ऐसी बातों से कि जिसके कहने के बाद में उसको निदामत और पशेमानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, ये उसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है ख़ामोश रहने का। और अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि मन समत नजा, कि जो ख़ामोश रहा वो निजात पा गया। तो ख़ामोशी रहने में ही भलाई है और ख़ामोशी बहुत ही बड़ी चीज़ है इंसानों। और ख़ामोशी से क्या है कि इंसान का वक़ार बढ़ता है। ख़ामोशी इंसान की तहज़ीब की दलील है। ख़ामोशी इंसान के वक़ार की दलील है। ख़ामोशी एक ऐसी सिफ़त है इंसान के अंदर कि अगर बहुत ही बड़ा इंसान, जो बहुत ही बड़ा बिज़नेसमैन है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा माहिर व फ़न है, और अगर वो ख़ामोश रहता है तो ख़ामोशी उसके लिए बहुत ही बड़ी ज़ीनत और बहुत ही बड़ी खूबसूरती की बाइस है। लेकिन अगर वही बंदा जो अपने आप में बहुत ही बड़ा कुछ है, बहुत ही बड़ा बिज़नेसमैन है, बहुत ही बड़ा लॉयर है, लेकिन वो बक बक बोलते रहता है हमेशा, उसकी बोलने की कोई लिमिट नहीं रहती है, तो उसका वक़ार, उसकी तहज़ीब, उसकी इज़्ज़त, उसकी रिस्पेक्ट लोगों के सामने गिर जाती है। तो जो जितना बड़ा होता है वो उतना कम बोलता है। ये देखना, ये आप देखेंगे कि जो जितना बड़ा होगा, जो जितने बड़े लेवल पे होगा, वो इतना कम बोलता है। और ख़ामोश रहने वाला इंसान अपने आप को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता है। और ख़ामोश रहने वाला इंसान अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ख़ामोश रहने वाला इंसान, वो उसका दिल, उसका माइंड, उसका दिमाग बोलता है, उसकी ज़ुबान चुप रहती है। वो अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहता, अलबत्ता वो अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिल से, उसके अपनी ज़ुबान से, अपने दिल से बहुत कुछ कह देता है। और ख़ामोश रहने वाला इंसान जो होता है वो ऐसी जगह पर बोलता है जहाँ पर उसके बोलने की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं बोलेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, अगर वो नहीं बोलेगा तो बात किसी और के हक़ में चली जाएगी, तो वहाँ पर जाकर बोलता है। और ख़ामोश रहने वाला इंसान जब बोलता है ना दोस्तों, तो फिर सारा मजमा सुनता है, और जो हमेशा बोलता रहता है, उसके बोलने की कोई लिमिट नहीं रहती है, तो फिर उसकी बातों को कोई ध्यान से सुनता भी नहीं। लेकिन जब इंसान ख़ामोश रहता है, जो ज़्यादा ख़ामोश रहने वाला इंसान जब एक बार बोलता है तो फिर लोग उसकी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कभी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, वो 4 साल की उम्र में उन्होंने एक ही बात बोला था कि ये सुबह बहुत ज़्यादा गर्म है। तो वो 4 साल के हो गए, उसके बाद उन्होंने एक वर्ड बोला कि ये सुबह बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसा क्यों? ये इस बात की दलील है कि वो शुरू से ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा माहिर और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कुछ कलाकार थे, और वो बन कर दिखाएँ, वो सारी दुनिया को मालूम है कि वो क्या चीज़ थे। तो ख़ामोश रहने वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद होता है। शुऊर, अक्लमंदी, हुनरमंदी का सबसे पहला जो दर्जा है वो ख़ामोशी है। दूसरा दर्जा शुऊर और अक्लमंदी का, यानी उसकी अलामत कि जो इंसान ज़्यादा ख़ामोश रहता है, जो इंसान, किसी को अगर आपको परखना हो कि वो सामने वाला इंसान कितना ज़्यादा अक्लमंद है, तो आप उस पर गौर करें कि वो कितना बोलता है। अगर वो ज़्यादा बोलता है तो फिर आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि वो आम लोगों में से। लेकिन अगर वो ज़्यादा नहीं बोल रहा है, बल्कि वो बस बातों का ही जवाब दे रहा है, आपकी सिर्फ बातों का ही जवाब दे रहा है, और वो ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में माइंडेड इंसान है। तो शुऊर का सबसे पहला जो दर्जा है वो ख़ामोशी है। शुऊर का, अक्लमंदी का, हुनरमंदी का और दूसरा जो दर्जा है वो बदतमीज़ी का जवाब तमीज़ से देना है। और अक्लमंदी, हुनरमंदी का जो तीसरा दर्जा है वो बदअखलाक़ी का जवाब अखलाक़ी के साथ देना है। ये सारी बातें हो गई तमहीद की बात। जो बात कहने की वो ये है कि ख़ामोश रहने वाला जो इंसान होता है उसको 7 फ़ायदे मिलते हैं।
एक तो फ़ायदे तो मतलब बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन 7 फ़ायदों से वो बहुत ज़्यादा अपने आप में भरपूर होता है। सबसे पहला फ़ायदा कि खामोशी बिला मशक्क़त की इबादत है। नंबर 2, खामोशी बिला ज़ेवर की ज़ीनत है। नंबर 3, खामोशी जो है बिला ज़ेवर की ज़ीनत है। और नंबर 3, खामोशी दीवारों का किला है, बिला दीवारों के किला है। और नंबर 4 कि खामोशी बिला सल्तनत की हैबत है। नंबर 5, खामोशी जो है, जो बंदा खामोश रहता है उसको किसी और के पास रिक्वेस्ट करने की, माज़रत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नंबर 6, खामोशी जो है किरामन कातिबीन के लिए राहत है। और नंबर 7, खामोश रहने वाला इंसान और ख़ामोशी जो है वो अपने आप में बहुत, जैसे आलिमों की ज़ीनत है और जाहिलों के लिए पर्दा है, और इंसानों के अयूब के लिए, इंसानों के ऐब के लिए पर्दा है। और ख़ामोश रहने वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा सिफ़तों से एकदम मौसूफ़ होता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हुनरमंदी होती है। वो क्योंकि हमेशा ख़ामोश रहता है, वो दुनिया को देखता है, अपने दिल से देखता है या दिमाग से देखता है, अगरचे वो आँख से भी देखता है। ऐसी बात नहीं कि आँख से मतलब नहीं देखता होगा, लेकिन ख़ामोश रहता है, अपने लिप्स पर अपनी फिंगर रख के रहता है, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से कम बोलता है, अपने दिमाग से, अपने दिल से बहुत ज़्यादा बोलता है। तो बिकॉज बी साइलेंस, अपने आप को खामोश रखें। और ख़ामोश एक हफ़्ता ऐसा भी नहीं कि एकदम से आप खामोश हो गए, एकदम से खामोश हो गए, हर एक से बात बंद, हर एक से बातचीत बंद, ऐसा नहीं, बल्कि टाइम टाइम पे बोले। जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मुझे बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर बोलें, तो कम बोलें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बी साइलेंस, बी साइलेंस, बी साइलेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।